गए वीडियो में अपने रामायण में रावण का पात्र कैसा है उसके लिए कह रहे थे। आज अपने राम जी का विवाह जब होता है, जानकी महारानी का विवाह होता है, उसी समय ये धनुष यज्ञ क्यों लगाया था, धनुष यज्ञ ही क्यों उठे थे। जो पिनाक नाम का धनुष है, वो शिव जी का धनुष है, वो जनक राजा के पास पूजा में रहता था और वो शिव जी का पिनाक जो है वो किसी को उठाने की क्षमता भी नहीं थी, ऐसी शक्ति भी नहीं थी, और वो धनुष जनक राजा के वहां पूजा में रहा करता था। एक दिन जानकी जी की पूजा में सफाई करने की बारी आई तो सीता मैया उस समय सिर्फ 6 वर्ष की थी। तो खाली पूजा घर में जहां पूजा होती थी, जहां धनुष रहता था, वहां पर गोबर से लिंपन करने का था। तो जानकी जी गोबर से लिंपन करने के लिए गए तो धनुष के नीचे तो किसी ने लिंपन किया हुआ ही नहीं था। जानकी महारानी ये समझी कि इस सब जगह पर गोबर से लिंपन किया है, लेकिन धनुष के नीचे तो किसी ने लिंपन किया ही नहीं। तो जानकी जी धनुष को एक तरफ करके नीचे पर लिंपन कर देते, ये लिंपन करके फिर धनुष को उसी अवस्था में रख देते। जनक राजा जब पूजा करने के लिए आए तब उसने देखा कि धनुष के नीचे पर ये लिंपन किया हुआ है। तब सीता जी को बुलाते हैं कि सीते, ये लिंपन बेटा तुमने किया है? तो बोले हाँ पिताजी, क्या कोई तकलीफ है कोई? तो बोले ना। उसने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन वो समझ गया कि ये 6 वर्ष की जो सीते है, वो 6 वर्ष की उम्र में ये धनुष को उठाने की क्षमता ये रख सकता है। ये धनुष को उठाने की क्षमता किसी में नहीं है, फिर भी ये सीता ने ये धनुष को उठा लिया। इनका पति तो इतनी क्षमतावान होना चाहिए कि जो धनुष को तोड़ सकता है। इसीलिए ये धनुष यज्ञ में ये शर्त रखी थी कि जो ये धनुष को उठाएगा वही सीता से लग्न करेगा। उसी समय सब राजा को निमंत्रण दिया, लेकिन 2 ही व्यक्ति ऐसी थी कि जिसको निमंत्रण नहीं था और फिर भी वहां आए थे। एक था रावण और दूसरा राम। ये दोनों को निमंत्रण नहीं था। जब रावण वहां पर आया, विमान लेके ऊपर से निकला था, तो भीड़भाड़ देखी। तब रावण ने सीधा जनकपुर में आकर जनक राजा को कहा, हे जनक, ये सब क्या है? इतनी भीड़भाड़ है। तब जनक राजा घबराते हुए रावण से कहते हैं कि महाराजा, ये मेरी पुत्री का ब्याह हो चुका है। तो बोले कि तुमने यहां पर धनुष यज्ञ रखा है और इनका स्वयंवर रखा हुआ है, फिर भी तुमने मेरे को निमंत्रण नहीं दिया। जनक राजा ये समझता है कि ऐसे अज्ञानी पुरुष यानी पापी पुरुष के सामने मैं बोलूं ये उचित नहीं है,
इससे तो अच्छा है कि मेरा मंत्री इनका जवाब दे दे। तो बोले कि पत्रिका तो सबको भेज दिया था और ये पत्रिका का कार्यभार ये हमारे मंत्री पर थे। तो मंत्री आकर बोलता है कि हाँ, मैंने पत्रिका लिखी थी तुम्हारी। तो मंत्री ने ये सोचा कि हमारा जो समझदार सिपाही हैं उनके ऊपर ये बात को रख। तो बोले कि ये पत्रिका देने के लिए आपको लंका की जो पत्रिका थी वो ये हमारे दो सिपाही हैं उनको भेजा था। तुरंत वो सिपाही जो बुद्धिमान था उन सिपाही को बुलाते हैं। तो सिपाही बोलता है हकीकत में इनको पत्रिका दिया ही नहीं। फिर भी वो सिपाही बोलता है कि पत्रिका हमको जब मंत्री जी ने दिया तो वो पत्रिका लेके हम आए, लेकिन लंका तक अब पहुंचे कैसे? तब हम समुद्र के तट पर थे तो वहां कुछ ऋषि मुनि का गण थे और वो ऋषि मुनि ये बोल रहा था कि रावण ने पूरी पृथ्वी के ऊपर तो विजय किया हुआ है, लेकिन देवताओं के ऊपर भी रावण का साम्राज्य है। तो हमने सोचा कि समुद्र ये भी एक देव है, तब इनके ऊपर सबके ऊपर रावण का साम्राज्य है। तो ये समझकर हमने समुद्र को ये पत्रिका दिया था और हमने कहा था कि पत्रिका आप रावण को दे देना। ऐसा करके हम समुद्र में रख के आए। तो वहां बात खत्म हो गई। ये तो ठीक है, रावण इनको तो शायद जनक राजा पत्रिका नहीं भी दे, लेकिन दशरथ जी महाराज को भी पत्रिका नहीं दिया था। जब दशरथ जी महाराज को पत्रिका नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? एक बार जनक राजा यात्रा करने के लिए निकले थे और यात्रा करते करते भ्रमण करते करते अयोध्या के पास से निकले हैं और अयोध्या नगरी के बाहर के भाग में है, वहां पर एक गाय ऐसे जा रही है और इनको कहीं ऐसा मोड़ने का था। तो जनक राजा ने छोटे से पत्थर से यूं गाय को सामने फेंका आगे के भाग में कि गाय ऐसा मुड़ जाए। बात ये बन गई कि जब पत्थर की कंकर फेंकी है तो वो अनायास से गाय को लग गई और जैसे गाय को लगी तो तुरंत वो गाय गिर भी गई और वहीं अपना शरीर छोड़ दिया। जनक राजा सोचा कि अब तो यहां गौहत्या हो गई, अब गौहत्या लेकर हम यहां से आगे नहीं जा सकते। अब ये गौहत्या में से हम मुक्त कैसे हो गए? तो उसने सोचा कि ये अयोध्या नगरी पहुंचे हैं और अयोध्या का राजा है महाराज दशरथ, और ये गाय को सजीवन करने के लिए दशरथ राजा सक्षम है। इसीलिए दशरथ राजा को बुलाने के लिए यहां से गौहत्या लेकर तो आगे जाया नहीं जाता है। तो दशरथ राजा को बुलाने के लिए वहां का एक झाड़ू लगाने वाला है, वो वहां पर खड़ा है। उनको कहते हैं कि तुम्हें जाकर महाराजा दशरथ को संदेश दो कि जनक यहां पर आए हैं और आपको नगर के बाहर बुला रहे हैं। तो वो झाड़ू लगाने वाला जो सेवक है, जो शूद्र है, वो जाकर दशरथ जी महाराज के पास जाता है और दशरथ जी महाराज को कहता है कि महाराज जनक अयोध्या में आए हैं और नगर के बाहर खड़े हैं, वो आपको बुला रहे हैं। तब
दशरथ जी महाराज ये कहते हैं कि इनका जो भी काम है वो काम उसको कर दो और महाराजा जनक को स्वागत के साथ अयोध्या में ले आओ। अब वो झाड़ू लगाने वाला वहां जाता है और कहता है कि महाराज हमारे अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है और आपका जो भी काम है वो काम हमारे महाराजा ने आदेश दिया है कि आपका जो भी काम है वो हम कर दें। तब जनक राजा कहता है कि भैया ये काम ऐसे काम नहीं है, इसमें तो महाराजा दशरथ जी का ही कार्य काम है। तो बोले आप बताओ तो सही कि क्या काम है। वो हम संदेशा देंगे महाराजा दशरथ को और महाराजा ने कहा है कि आपका जो भी कार्य है वो हम कर देंगे। तो बोला कि भैया ये गाय अपना प्राण छोड़ दिया, अब इनको सजीवन करना हो। तब वो झाड़ू लगाने वाला ये कहता है कि महाराजा एक छोटी सी बात के लिए ये खाली गाय सजीवन करना है, ऐसी छोटी सी बात के लिए हमारे महाराजा को कहां हैरान करते, वो तो कार्य हम करते। वो सेवक ने हाथ में जल लिया है और पानी गाय के ऊपर छिटकमाए और कहा कि महाराजा दशरथ के पुण्य के प्रभाव से ये गाय सजीवन, तुरंत गाय सजीवन हो गई। जनक राजा को इतना नया भी नहीं लगा कि जिनका राजा जो दशरथ जैसे हो तो इनकी प्रजा में तो ये क्षमता हो ही सकती है। तो जनक राजा जानता था कि हम दशरथ जी महाराज को निमंत्रण दें तो वहां के ये दशरथ जी महाराज या तो इनके राजकुमार ये तो ये धनुष को तोड़ने के लिए तो सक्षम है ही है, लेकिन अयोध्या की कोई भी प्रजा आवे तब भी वो ये धनुष को तोड़ सकती है। इतनी क्षमता अयोध्या की पब्लिक में भी। शायद उस समय महाराजा दशरथ को समय नहीं था और एक झाड़ू लगाने वाले को भेज दिया था ऐसे हम निमंत्रण दें और महाराजा दशरथ किसी भी पब्लिक को भेज दे कि जाओ ये हमारे निमंत्रण के हिसाब से तुम्हें जाओ, तो क्या अयोध्या की कोई भी पब्लिक आवे, एक झाड़ू लगाने वाला आवे और वो भी धनुष को तोड़ सकता था और ये धनुष को तोड़ दे तो क्या हमारी पुत्री का उनसे ब्याह करे, ये समझकर उसने निमंत्रण नहीं दिया था। और राम ये विश्वामित्र जी के निमंत्रण के साथ में विश्वामित्र जी के साथ आए थे। ऐसे जो ये रामायण में सभी प्रकार के रामायण में ये उल्लेख नहीं बताया हुआ है। ऐसे ऐसे ज्ञान की बात अभी कहीं वीडियो में करते रहेंगे। हरि ओम।